हाय स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे 11th क्लास की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इससे पहले हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख ली है। आज हम पढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ एसआई सिस्टम एंड रूल्स ऑफ राइट सिंबल ऑफ एसआई सिस्टम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मेरिट्स ऑफ एसआई सिस्टम। मेरिट्स ऑफ एसआई सिस्टम का मतलब होता है कि एसआई सिस्टम का फ़ायदा क्या है। हमने कहा ऐसा सिस्टम जो है इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है और उसके सिंबल हर कंट्री में एक जैसे होंगे। तो देख लेते हैं उसके कुछ फ़ायदे। फर्स्ट है, इट इज़ कोहेरेंट सिस्टम। ये कोहेरेंट सिस्टम होता है। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब होता है कि ये जो है दिस इज़ बेस्ड ऑन अ सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट। मतलब कि ये कोहेरेंट सिस्टम में एक फंडामेंटल यूनिट्स का एक सेट है, पूरा 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमने पढ़ी थी, उन्हीं से ये बना हुआ होता है। ठीक है, यानी उसी पे ये पूरी तरह से बेस्ड होता है। जैसे कि फंडामेंटल यूनिट में हमने पढ़ा था कि केजी फंडामेंटल यूनिट होती है, मीटर फंडामेंटल यूनिट होती है, सेकंड फंडामेंटल यूनिट होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी की यूनिट फाइंड आउट करनी तो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर हम कोई और यूनिट यूज़ नहीं करेंगे, सेंटीमीटर मीटर की जगह। ठीक है, क्योंकि ऐसा सिस्टम मीटर लिखा जाता है और ये कुछ 7 फंडामेंटल यूनिट है, उसी से ये मिलकर बनती है। ठीक है, एंड सेकंड है, इट इज़ रेशनल सिस्टम। रेशनल सिस्टम का मतलब होता है दिस सिस्टम ऑफ यूनिट असाइन ओनली 1 यूनिट टू 1 फिजिकल क्वांटिटी। मतलब एक रेशनल सिस्टम है, इसमें एक सिस्टम के लिए, एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट होती है। जिस तरह से आप देखते हो कि जैसे जूल है, तो जूल मतलब एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी में अभी अपन हीट एनर्जी की कैलोरी ले लेते हैं, मैकेनिकल एनर्जी की जूल यूज़ करते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की किलोवाट आवर यूज़ की जाती है। बट ऐसे सिस्टम में एनर्जी की सिर्फ एक ही यूनिट यूज़ करी जाएगी और वो होगी जूल। ठीक है, इसको जूल यूज़ करते हैं। इस तरह से यानी कि कहने का मतलब ये कि एक सिस्टम की सिर्फ एक ही यूनिट होगी। बहुत सारे, जैसे केजी की हमने देखी थी, केजी की बहुत सारी यूनिट होती है, यानी कि मास की केजी लिखते हैं, उसको ग्राम में लिखते हैं। और ब्रिटिश सिस्टम में उसको पाउंड से लिखा था, बट ऐसे सिस्टम में ओनली मास जो होगा वो केजी ही लिखा जाएगा। ठीक है, यानी केजी की यूनिट से लिखा जाएगा। मतलब एक सिस्टम के साथ एक ही यूनिट जुड़ी होगी, एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ। थर्ड है, इट इज़ एब्सोल्यूट सिस्टम। इट इज़ एब्सोल्यूट सिस्टम मतलब कि ये एक एब्सोल्यूट सिस्टम है। कैसे कि दिस सिस्टम डज नॉट इन्वॉल्व ग्रेविटेशनल यूनिट्स। मतलब कि इस सिस्टम में हम ग्रेविटेशनल यूनिट यूज़ नहीं करते। जैसे आपने मास की यूनिट लिखी है केजी, ठीक है, अब हम इसको ये ध्यान नहीं रखते इसमें कि इसके मास के ऊपर ग्रेविटेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशन का इफेक्ट अगर ध्यान में रखेंगे, मतलब कि अर्थ की ग्रेविटी जी का, तो इस पर ध्यान रखेंगे तो इसकी यूनिट कुछ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स का क्या इफेक्ट हो रहा है उसको हम नेगलेक्ट करते हुए सिर्फ उस सिस्टम की यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिखेंगे। जैसे मास की है केजी, इस तरह से लेंथ की है तो हम मीटर यूज़ करेंगे, केजी मीटर। इस तरह से इनके ऊपर क्या इफेक्ट है ग्रेविटेशन का वो नेगलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट है, लास्ट एडवांटेज इसका, इट इज़ मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, यानी कि मैट्रिक सिस्टम होता है, मतलब है इसका द मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ यूनिट्स आर एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10। मतलब कि इसमें जो यूनिट्स होती है, बड़ी यूनिट छोटी यूनिट, उनको कन्वर्ट करने का तरीका जो होता है वो पावर ऑफ 10 में होता है। जिस तरह से हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर, ठीक है, मीटर जो होता है, मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करना चाहें तो हम जानते हैं कि मीटर में क्या होता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर, मतलब कि 1000 मीटर। ओके, तो इस तरह से मीटर का सेंटीमीटर में हम चेंज करते हैं तो ये होता है 10⁻² सेंटीमीटर। इस तरह से यानी कि जितने भी सिस्टम, यानी कि यूनिट्स है, इसमें बड़ी से छोटी यूनिट को कन्वर्ट करने का तरीका जो है वो 10 के पावर पर बेस्ड होता है, जो कि काफ़ी इजी हो जाता है। हमने जैसे एक पहले देखा था, मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, ब्रिटिश सिस्टम जब पढ़ रहे थे, मैंने कहा था कि एक जो केजी होता है, 1 केजी वो लगभग 2.2 पाउंड के आसपास होता है। इस तरह से आसपास होता है, मतलब ये वैल्यूज़ याद रखना काफ़ी टफ होता है इस तरह से। तो ये काफ़ी इजी सिस्टम होता है कि 10 के पावर में हमको याद रखनी है। किलो का मतलब 1000 हो जाएगा, इस तरह से सेंटी का मतलब 100 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको
कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ मेरिट्स ऑफ एसआई सिस्टम, मतलब उसके एडवांटेज क्या थे, ठीक है। नेक्स्ट है रूल्स टू राइट नेम एंड सिंबल फॉर एसआई यूनिट, ठीक है। कि जो हम एसआई यूनिट के नाम जो लिख रहे हैं एसआई यूनिट का, जैसे न्यूटन, जूल, उनको लिखने का तरीका क्या होगा एंड उसके सिंबल कैसे लिखते हैं, उसके कुछ रूल है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है द यूनिट्स दैट आर नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट आर नॉट रिटन विद द कैपिटल लेटर, मतलब कि ऐसी यूनिट जो किसी साइंटिस्ट के नाम से डिराइव हुई है, जैसे कि न्यूटन, जूल, तो उनको जब फुल नेम लिखेंगे उसका तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा या कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं न्यूटन है तो इसको पूरा लिखते वक्त सिर्फ इसका स्मॉल लेटर ही यूज़ करेंगे न्यूटन। इस तरह से हमने जूल को लिखेंगे, जूल को लिखने का तरीका भी ये होता है, सही तरीका जूल को लिखने का ये तरीका होता है, इस तरह से लिखते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कोई ऐसी यूनिट जो किसी साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट हुई है तो उसको हम स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, कैपिटल लेटर में नहीं। सेकंड है द सिंबल दैट आर नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट रिटन विद कैपिटल लेटर, मतलब कि हमने कहा इससे पहले बात करी जो नेम है यूनिट का वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा साइंटिस्ट के नाम से अगर स्टार्ट हो रही है, और अगर कोई यूनिट के साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट हुई है तो उसका सिंबल जो होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, वो भी इनिशियल लेटर से, ठीक है। जैसे कि हमने कहा था न्यूटन साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट हो रही है, अब इसको सिंबल के फॉर्म में लिखना है तो इनिशियल सिंबल क्या है इसका एन, ठीक है। तो इसको हम इसका इनिशियल लेटर ले लेंगे और उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इसी तरह से जूल को हम सिंबल लिखना है तो हम इसको सिर्फ जे लिखेंगे, कैपिटल जे में, ठीक है। मतलब दोनों में अंतर समझ लेना आप। अगर नाम लिखना है साइंटिस्ट के नाम से कोई यूनिट स्टार्ट हुई है तो उसका नाम लिखना है तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और सिंबल लिखना है तो इनिशियल लेटर वो भी कैपिटल, ओके। थर्ड रूल है इसका, इफ द सिंबल्स आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नेम देन स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड, मतलब कि कुछ यूनिट्स जो होती है या यूनिट्स के जो सिंबल्स जो कि किसी प्रॉपर नेम से डिराइव नहीं हुई, जैसे किसी साइंटिस्ट के नाम से डिराइव नहीं हुई है तो उनके सिंबल को स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। जिस तरह से मीटर, तो मीटर का सिंबल जो होगा वो स्मॉल एम लिखा जाएगा, कैपिटल एम नहीं, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट होता है उसका कैपिटल एम से लिखते हैं, और सेंटीमीटर का सिंबल हो जाएगा सी एम, स्मॉल से स्मॉल एम, ओके। तो वापस देख लेना एक बार, जो इफ द सिंबल्स ऑफ आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नेम, यानी कि साइंटिस्ट के नाम से डिराइव नहीं हुए तो उनको स्मॉल लेटर से लिखेंगे उन सिंबल को, ठीक है। फोर्थ है यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स डू नॉट टेक अ प्लूरल फॉर्म, ठीक है। मतलब कि यूनिट्स जो है वो उनका जो यूनिट्स का जो नाम है वो प्लूरल फॉर्म कभी भी नहीं लेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा मीटर का एग्जांपल लेते हैं, 1 मीटर है तो इसको भी हम 1 मीटर ही लिखेंगे, 1 मीटर। एंड अगर 2 मीटर है तो भी इसको 2 मीटर ही लिखा जाएगा, 2 मीटर ही लिखेंगे, मीटर्स में नहीं, प्लूरल फॉर्म कभी नहीं लिखेंगे किसी यूनिट के साथ, ओके। एंड लास्ट है वी शुड ऑलवेज लीव सम स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द सिंबल ऑफ द यूनिट्स, मतलब कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये जो यूनिट लिख रहे हैं उनके बीच में कुछ स्मॉल हमें देना चाहिए, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल दे रखा हमने, इट इज़ करेक्ट वे टू राइट 12.11 मीटर, मतलब यहाँ पे स्पेस नहीं दे रखा है, जनरली हम ऐसा लिख देते हैं, ये भी करेक्ट ही है, यहाँ कोई रॉन्ग नहीं है, बट इसका करेक्ट फॉर्म जो है वो इस तरह से होता है 12.11 मीटर, मतलब कि इस तरह से लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कहा है कि हमें ऐसा करना ही है, हमें ये बता रखा है कि यहाँ पे इस तरह से नहीं लिख के इस तरह से लिखना चाहिए, एक्चुअली करेक्ट फॉर्म ये होनी चाहिए इसकी, ओके। तो आज के वीडियो में हमने देखे कुछ मेरिट्स ऑफ एसआई यूनिट एंड रूल कैसे है सिंबल को लिखने का एंड उसके यूनिट के नेम को लिखने का। आगे के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।